ये वाली शीट है गाइस, जो ये शीट है ना, ये वाटरप्रूफ शीट है। ठीक है, अभी तो आपको फिर भी क्लीन दिख रही है ये, क्योंकि मैंने इस पर झाड़ू मारी है ना, तो सारी धूल निकली है इस पे से। तो आपको धूल दिखाऊं मैं, देखो ये इतनी धूल ले रही, और देखो अभी आप ये देखो फर्क देख रहे हो। तो अभी हम हॉस्पिटल आ गए हैं, मम्मी से भी मिल ली मैं, और आपको नहीं मिलवाया मम्मी को, क्योंकि मम्मी सो गई है। तो रूम में करते हैं बिल्कुल अंधेरा। मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल से घर, और मम्मी से नहीं मिलवा पाई क्योंकि मम्मी सो रही थी, तो उनको उठाना बेकार था, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था कि अभी वो आराम कर रही हो तो उनको सोने दो, क्योंकि उनको चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे थे, उनके चक्कर ही नहीं बंद हो रहे थे। ड्रिप भी चढ़ रही है और दवाइयाँ भी, इंजेक्शन सब चल रहे हैं, लेकिन उनको कंटिन्यू चक्कर आ रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो अभी मेरी सुबह की शुरुआत हो रही है 9 बजे से। 8:30 बजे उठी थी, फिर नाश्ता बनाया, फिर 5-10 मिनट चले गए कनिष्का को मनाने में, क्योंकि कनिष्का हो गई थी मुझसे गुस्सा रहा, क्योंकि वो ना झूठ बोलने लगी है। तो मैं जानबूझ के उससे गुस्सा हुई थी, मुझसे बात नहीं कर रही थी। तो आज वो सुबह से मेरे आगे पीछे घूम रही है जब से मैं उठी हूँ, कि सॉरी सॉरी करके। तो फिर मैंने उसको मनाया, वो रोने लगी बहुत ज़्यादा। तो अब उसको मनाने के चक्कर में मैंने फिर उसकी फेवरेट चीज़ बनाई आज नाश्ते में। उसे आलू के चिप्स जो है ना, ये बहुत पसंद है, तो मैंने यही करे हैं। मैं तो आज नाश्ते में उसके लिए यही बनाती हूँ। और चाय बन रही है, बस चाय बन जाए तो हम नाश्ता कर लें। और आज हमारे पास बहुत सारा काम है, सिर्फ मेरे पास, क्योंकि तनिष्का डैडी के पास कोई काम नहीं है। वो तो अपना आराम से प्लॉट पे जाते हैं, इधर जाते हैं, ताशू को पकड़ लेते हैं बस। तो मेरा काम है आज, तो पहले तो घर का काम ही खत्म करना है सबसे पहले, फिर उसके बाद कपड़े धुलने हैं, क्योंकि आज मुझे लगानी है मशीन। कल कनिष्का स्कूल जाएगी, यूनिफॉर्म गंदी है उसकी, उसके डैडी के भी यूनिफॉर्म गंदी है। आज तो मुझे लग रहा है मुझे 12 साढ़े 12 बज जाएंगे काम खत्म करते करते। और उसके बाद खाना भी बनाना है अभी, तो भी देखते हैं खाने में क्या बनेगा। और खाना देखते हुए भी कनिष्का के डैडी का हो सकता है ना भी बने, क्योंकि वो जा रहे हैं, आज किसी की डेथ हो गई है कल, तो वो वहाँ जा रहे हैं। तो फिर देखते हैं, अगर उनका नहीं बनेगा तो फिर तो हम ही हैं, फिर तो देख लेंगे, कुछ ऐसा वैसा कुछ भी बना लेंगे, हम थोड़ा बहुत खा लेंगे। और ये नहीं लड़की क्यों गुस्सा थी? क्योंकि मैं झूठ बोलती हूँ, इसलिए मम्मा मुझसे गुस्सा हुई है। चलो ठीक है, अपन आशा कर लेते हैं, हम लेट हो रहे हैं, क्योंकि कनिष्का डैडी को निकलना भी है फिर जल्दी, क्योंकि लेट हो जाएंगे फिर वो। तो अब मैं झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने बेडशीट हटाई, क्योंकि मेरा माइंड ऐसा हो रहा है कि मैं कपड़े धो देती हूँ, तो इस वजह से मैंने बेडशीट हटा दी कि चेंज कर देती हूँ आज। तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करो, जब बेडशीट हटा ही रही हूँ तो आज ये जो वाटरप्रूफ वाली शीट बिछी हुई है ना, तो इसको भी साफ कर देती हूँ। थोड़ी थोड़ी धूल तो उस पर भी होती होगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ी धूल नहीं है, पूरे कमरे में धूल धूल हो गई, इतनी धूल निकली, और अभी भी उस पर धूल है। तो मैंने सोचा पहले एक बार जो ये पूरा फर्श यहाँ पे गंदा हो गया है ना, इतनी धूल है, पहले इसको झाड़ू से बाहर निकालती हूँ, फिर एक बार और इस पे झाड़ू मारती हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये शीट है गाइस, जो ये शीट है ना, ये वाटरप्रूफ शीट है। ठीक है, अभी तो आपको फिर भी क्लीन दिख रही है ये, क्योंकि मैंने इस पर झाड़ू मारी है ना, तो सारी धूल निकली है इस पे से। तो आपको धूल दिखाऊं मैं, देखो ये इतनी धूल ले रही, और देखो अभी आप ये देखो फर्क देख रहे हो इधर। अब देखना, ये देखो इतनी सारी धूल इस पे से निकली है, और मैं अभी परेशान हो गई हूँ इसके ऊपर। जबकि बेडशीट डली होती है उसके बाद भी इतनी धूल है इस पे, इतनी तो बेडशीट पर भी नहीं होती। तो चलो पहले मैंने इसको साफ कर लूँ, सारा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, तो 2 बार मुझे क्लीन करना पड़ेगा। दोपहर के 2 बज गए हैं, कपड़े वपड़े धुलते धुलते मेरे को इतना टाइम हो गया, खाना भी नहीं बनाया कुछ भी। पहले तो मेरा प्लान था ही नहीं खाना बनाने का, क्योंकि कनिष्का की डैडी को खाना नहीं था, और मैंने बोल दिया जब मैं अपने अकेले के लिए क्या ही बनाती फिर, तो मैंने भी नहीं बनाना था। लेकिन अब कनिष्का के डैडी आ गए हैं, अभी वो प्लॉट पर है थोड़े से काम से, तो वो आ गए हैं। उन्होंने बोला कि यार मुझे खाना खाना है, क्योंकि रास्ते से मैं नहीं खा पाया, क्योंकि पहले वो बोल रहे थे कि मैं लेट हो जाऊंगा वहाँ से आते हुए, तो रास्ते से खा लूँगा। लेकिन उनको एक बैड न्यूज़ मिली, तो उन्हें वहाँ से जल्दी से निकलना पड़ा। मतलब एक बैड न्यूज़ पे तो गए ही थे, जो डेथ हो गई वहाँ तो गए थे, मगर वहाँ से आते हुए भी एक बैड न्यूज़ मिल गई रास्ते में, कि मम्मी जी एडमिट है, उनकी रात ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो सुबह तक उन्होंने वेट किया, फिर उन्हें एडमिट कर दिया गया है। तो उनकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल भी रही थी, इतनी नहीं थी, मतलब नॉर्मल थी, तो दवाइयाँ ले लेके ठीक हो रही थी, लेकिन अचानक से ज़्यादा हो गई। और मुझे इन्होंने ज़्यादा कुछ बताया भी नहीं कि हुआ क्या है, तो उस चक्कर में इन्होंने खाया नहीं कि मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल जा रहा हूँ मम्मी के पास। तो मैंने पूछा भी, तो कहते हैं चल एक काम कर यार, दाल बना ले, भूख लग रही है बहुत तेज, क्योंकि वहाँ भी टाइम लग गया। अब वहाँ से अभी आए हैं जस्ट, तो मैंने दाल बना दी है, आटा भी लगा दिया है, रोटी बनानी रह गई है, लेकिन अभी रोटी बनाऊंगी थोड़ी देर में। मुझे लग रहा है अभी आधा घंटा और लगना है रोटी बनने में, क्योंकि इन्हों के मामा जी आ गए हैं अभी किसी काम से, तो उनके लिए चाय बना रही हूँ। तो अभी वो भी थोड़ी देर बैठेंगे, बहुत देर पहले थे, लेकिन वो आए नहीं, लेट हो गए, कि मैं मतलब काम वाम के चक्कर में हो गए होंगे लेट, तो वो तब नहीं आए थे। और अच्छी बात है, तब मैं घर पर अकेली भी थी, मैं क्या ही करती, मैं नीचे जाती, और वो ऊपर भी नहीं आते, फिर वो भी नहीं आते ऊपर चाय पीने के लिए, तो
अच्छा हुआ कि ये भी आ गए अब टाइम से, और मम्मी का हमें पता ही नहीं था। मम्मी का मुझे तो नहीं पता था, मुझे इसके डैडी ने सिर्फ कॉल पे इतना बताया कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ है। तो कोई बात नहीं, फिर अब मैं चाय बना रही हूँ, बस थोड़ी देर मामा जी बैठेंगे, वो भी चले जाएंगे, फिर हम खाना खाते हैं। फिर देखते हैं कि अगर ये मुझे बोलते हैं पॉसिबल हुआ कि मैं जाके मिल के आऊँ मम्मी से, तो देखती हूँ, क्योंकि ताशु परेशान करती है। लेकिन हाँ यार जाऊँगी मैं तो जाने के लिए बोलूँगी कि हाँ मुझे जाना है, लेकिन यही बोलेंगे कि क्या करना है, और मम्मी को पता चलेगा वो भी कहेंगी कि छोटी बच्ची है तू रहने दे, मैं ठीक हूँ, फ़ोन पे वीडियो कॉल वगैरह हो जाएगी बस। मगर मैं कोशिश करूँगी कि मैं चली जाऊँ, एक बार मिल के आ जाऊँ, क्योंकि जब मैं वहाँ रहती थी मम्मी की तबीयत ना खराब होती रहती है। ये पहली बार नहीं है कि मैं पहली बार एडमिट हुई है, नहीं, साल में एक बार तो मान के चलो कि वो एडमिट होती ही होती है, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम है। अब काफ़ी टाइम पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के चक्कर में ना वो तब से ऐसे ही रहती है, बीमार हो जाती है, उन्हें वॉमिट और लूज मोशन वगैरह हो जाते हैं ना, उस चक्कर में वो एडमिट हो जाती है। और सेम चीज़ उनके साथ रात भी हुई है, वॉमिट और लूज मोशन, पेट में दर्द, इस चक्कर में उनको एडमिट करना पड़ा। मतलब तीनों चीज़ उनके एक साथ शुरू हो जाती हैं, कि लूज मोशन भी, वॉमिट भी। तो इंसान कब तक वो कर पाएगा ना कंट्रोल, तो ठीक है, और उनकी एज भी है यार, तो इस एज में कौन कंट्रोल करेगा। तो वो चली गई हैं फिलहाल हॉस्पिटल, तो अब देखती हूँ मेरे को जाना हो पाया। मैं वहाँ होती थी जब वहाँ रह रही थी सबके साथ, तो तब भी मैं मिलने नहीं जा पाती थी, क्योंकि ये तभी होता था कि मम्मी घर ही आएंगी, क्या करना वहाँ जाके, हम सब चले तो गए, क्योंकि मेरे को खाने वाने की हो जाती थी कि यार सबका खाना भी, और हॉस्पिटल में रुक रहे हैं तो उनका भी खाना। तो फिर मैं घर ही रहती थी, मैं सिर्फ वीडियो कॉल पे और कॉल पे बात करती थी। लेकिन अब मैं अलग रह रही हूँ, तो यार मैं जाऊँगी, मैं बोलूँगी कि मुझे एक बार मिलवा के ले आओ, क्योंकि जब वो आएंगी तब तो मैं नहीं मिल पाऊंगी, फिर मुझे घर जाना पड़ेगा मिलने के लिए, और घर में नहीं, मैं हॉस्पिटल जाऊँगी मैं डायरेक्ट। तो देखते हैं शाम को, अगर मुझे लगा कि मैं जा रही हूँ तो मैं आपको भी मम्मी से मिलवाऊंगी, उनकी तबीयत पूछूंगी क्या हुआ है, कैसे हुआ, सब कुछ आपको बताऊंगी। अभी फिलहाल चाय बन गई, और मैं एक बार कॉल करके और पूछ लूँगी मामा जी के साथ कोई और भी आया हो और मैंने चाय कम बनाई हो, तो पहले कॉल करके पूछती हूँ उनको बोलती हूँ चाय भी बन गई, आ जाओ ऊपर, चाय वाय पी लो, गर्म चाय भी पी लो, फिर मैं थोड़ी देर रखूँ फिर गर्म करूँ तो टेस्ट अच्छा नहीं होता उसका चाय का, और चाय अच्छी भी नहीं होती है। अगर आप जब बना रहे हो ना तभी पी लो तो ठीक है, अगर रखी हुई चाय बिल्कुल मत पीना, वो जहर हो जाता है बिल्कुल, वो सही में हमारी हेल्थ के लिए जहर होता है। अगर आप रखी हुई चाय को पियोगे ना तो वो जहर है एकदम। तो इसलिए जब बनाओ तभी उसको पी लो, या फिर जब आपको लग रहा है कि हम कुछ काम कर रहे हैं नहीं पी पा रहे तो वेट करो, तभी बनाओ तभी पियो, रखना मत चाय को। चलो मैं पूछ लेती हूँ। तो अभी मैंने बोला कि आ जाओ मामा जी को लेके, चाय बन गई है, तो मुझे बोलते हैं मामा जी 5-10 मिनट और बैठेंगे। अरे यार ये चीज़ पहले भी हो जाती है, मुझे भी पता था वो बैठेंगे, मैं इसलिए चाय बनाती नहीं हूँ पहले से पहले, जब तक कोई आके घर पे ना बैठे मैं तभी बनाने लग जाती हूँ। अब तुम आए हुए हो, मुझे पता है कि डैडी आ गए हैं तो वो बैठेंगे, ऊपर भी आएंगे, बैठेंगे यहाँ पे, चाय भी पियेंगे, तो मैं तभी बना देती। लेकिन तब ऐसा शोर मचा है कि नहीं यार कभी वो चले गए तो अब वो सोचेंगे चाय अभी बनेगी तो तब तक उनको लेट हो जाएगा, इसलिए तू बना दे, वो आके पी लेंगे। अब मैंने चाय बना दिया तो अब वो बैठेंगे। अरे बात तो यार घर पे आकर भी हो जाएगी, आप घर ले आओ, घर पे आके बैठो आराम से और चाय पियो। अब वो अपनी अपनी चलाते हैं, सुनते तो है नहीं मेरी। तो मैंने चाय भी रख दिया, अब मैं इधर रोटी बनाने लग जाऊंगी ना तो अब भी आगे बोलेंगे अभी पता नहीं था मामा जी आ रहे हैं फिर रोटी बनाने शुरू कर दिए, और भूख लग रही है ये भी पता है, बहुत तेज भूख लग रही है। अब मैं दोनों चीज़ों में फंस चुकी हूँ, अब मैं ना रोटी बना सकती हूँ ना मैं अभी चाय का काम खत्म कर सकती हूँ, अब मुझे सिर्फ बैठना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा और कुछ नहीं, सिर्फ इस चक्कर में। अब भाई अब जबरदस्ती तो मैं कर नहीं सकती, लेके आओ चाय पिलाओ, पहले चाय पिलाओ, ठीक है। अब और तो यार कुछ भी नहीं है, बच्चे नीचे खेलने चले गए हैं। आज तो ताशु भी पता है, ताशु को भी भूख लग रही है, तनिष्का को भी लग रही थी यार, 2 बज गए हैं, 2 क्यों, अब 2:30 बजने वाला है शायद से, हाँ 2:15 के आसपास हो रहे हैं। तो यार 2:15 हो गए हैं, जहाँ के हम 12 बजे खाना खा लिया करते थे, आज 2:15 हो रहे हैं, तब तक भी हमने खाना नहीं खाया। कल भी लेट हो गए, आज भी लेट, दोनों दिन हम लेट हो रखे हैं। अभी देखती हूँ मैंने वैसे कनिष्का को थोड़ा सा खिला दिया है, जो रात नमकीन चावल बनाए थे वो थोड़े से बच गए थे, और उसको पसंद है कि जो रात के नमकीन चावल बच जाते हैं ना उसको फ्राई करो और फिर दो, तो मैंने उसको वो करके दे दिया, तो उसने वो खा लिया। लेकिन फिर भी यार वो तो थोड़े थे, उससे पेट थोड़ी भरेगा उसका। तो ठीक है अब बनाती हूँ, देखती हूँ, या तो मैं सोच रही हूँ कि रोटी बना देती हूँ, अगर आएंगे तब की तब देखूंगी। और तो कुछ भी नहीं है, बस काम वाम भी सारा खत्म कर दिया है। ये 2 दिन ना मेरे लिए बहुत ज्यादा ना टेंशन वाले जाते हैं, मतलब ये कैसा होता है ना, हेडेक वाले, सर में दर्द कर देते हैं सैटरडे संडे मेरा। ये 2 दिन ऐसा होता है मेरा, करना तो काम जल्दी खत्म होता, ना खाना टाइम पे खाने को मिलता, थक लग जाती हूँ मैं, क्योंकि पूरा दिन लग जाता है मेरे को काम करने में। अब आप खुद देखो कि 2 बज रहे हैं, ठीक है, 2 बजे तक मेरा काम खत्म हुआ है, 3 साढ़े 3 मुझे वैसे भी बजने वाले हैं, अभी खाना वाना बनाऊंगी फिर खाऊंगी, फिर वो बर्तन भी साफ करने हैं, तो वैसे भी टाइम लग जाएगा। फिर मुझे सिर्फ मुश्किल से आधा 1 घंटा मिलेगा, फिर उसके बाद फिर झाड़ू लगाओ, फिर शाम का खाना बनाओ। बड़ी बेकार लाइफ है वैसे औरतों की सच में।
पूरा दिन किचन में निकाल दो बस, ना आराम करो ना कुछ करो। तो अभी हम हॉस्पिटल आ गए हैं, मम्मी से भी मिल ली मैं, और आपको नहीं मिलवाया मम्मी को क्योंकि मम्मी सो गई है। तो रूम में कर दिया बिल्कुल अंधेरा, हम लोग आके बैठे बाहर। और ये दी ठीक है, इनसे मैंने पहले मिलवा दिया, पहले मिलवा दिया, अच्छा इंट्रोडक्शन दिया होगा। वैसे नहीं, घर पे मिले थे जब हम एक बार, सिर्फ हेलो करी थी। अच्छा हाँ ठीक। तो ये है मेरी जेठानी, ठीक है, जिनके बारे में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। इसको देखो कनिष्का को क्या कर रही है, ये अपना खाने में लगी हुई है। तो अभी चलते हैं हम, थोड़ी देर में मिलवाएंगे माता जी से, मिलते हैं। हाँ थोड़ी देर में। मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल से घर, और मम्मी से नहीं मिलवा पाई क्योंकि मम्मी सो रही थी, तो उनको उठाना बेकार था क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था कि अभी वो आराम कर रही हो तो उनको सोने दो, क्योंकि उनको चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे थे, उनके चक्कर ही नहीं बंद हो रहे थे। ड्रिप भी चढ़ रही है और दवाइयाँ भी, इंजेक्शन सब चल रहे हैं, लेकिन उनको कंटिन्यू चक्कर आ रहे थे। तो उन्हें थोड़ी देर नींद आई, तो इस वजह से फिर हमने उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं किया। तो अब या तो मैं कल जाऊंगी या परसों, जब भी जाऊंगी दोबारा, तो हो सका तो मिलवाऊंगी, नहीं तो फिर डायरेक्ट सीधा घर मिलने जाऊंगी, तब आपको मम्मी से मिलवाऊंगी। तो अभी घर आते ही मैंने देखा यार कपड़े भी ऐसे पड़े हुए हैं, तो मैं कपड़े उतार लेती हूँ, क्या फ़ायदा, सूखे हुए कपड़े हैं और फिर ओस पड़ने लग जाएगी थोड़ी देर में, तो फिर गीले गीले सीले सीले से हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कपड़े उतार लेती हूँ। और खाना तो हमने खाया ही नहीं है, खाना बना के गई थी मैं कि आके खाना खाएंगे, क्योंकि इसके डैडी ने पता है क्या बोला एकदम से, जो मामा जी आए थे ना, तो वो जा रहे थे, वो भी हॉस्पिटल जा रहे थे, तो उन्हें हॉस्पिटल नहीं पता था कहाँ है। तो इसके डैडी भी जा रहे थे कि चलो मैं साथ में चलता हूँ, मैं तुम्हें दिखा दूंगा मामा जी कहाँ पर है। तो उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ, अगर तुझे भी चलना है तो फिर तू चला भी, क्योंकि शाम को मेरा जाना नहीं होगा। तो फिर मेरा अगर मतलब यही था कि अगर ये आज शाम को नहीं गए, कल ऑफिस जाएंगे, कल वैसे नहीं जा पाएंगे, उधर से होते हुए आएंगे, मेरे को नहीं लेके जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, खाना वाना आके बनाऊंगी, और मैं चल रही हूँ साथ में। अब मैं साथ में गई हूँ, और अब मुझे पता है कितने 6 बज गए हैं आने में। अब 6 बजे क्या खाना बनाऊँ। तो हम लोग थोड़ा सा रास्ते से ना खा के आ गए, फास्ट फूड वगैरह थोड़ा बहुत खा के आए, ऐसा नहीं पेट भर के खा के आए, नहीं थोड़ा सा खा के आए, क्योंकि भूख बहुत लग रही थी, सुबह से भूख के। तो अभी सीधा खाना बनाऊंगी। अब तो खैर खाना कुछ नहीं बनेगा, जो दोपहर बनाया था वो सब रखा है, सिर्फ रोटियां बननी है, तो वो बनाऊंगी मैं थोड़ी देर में। अभी मैं पहले कपड़े उतार देती हूँ सारे। और मम्मी को क्या हुआ वो भी मैंने आपको बताया नहीं बताया ध्यान नहीं है, बट उनको हाँ लूज मोशन, वॉमिट और चक्कर की प्रॉब्लम हो रखी थी बहुत ज़्यादा, और ये उनका काफ़ी सालों से है, तो उनको होती रहती है, साल में एक आध बार हॉस्पिटल वो जाती हैं। तो अभी भी गई हैं, अभी देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। अभी तो उनके अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ है, और एमआरआई भी होने के लिए बोला है डॉक्टर ने, वो भी होगा, क्योंकि उनको ना सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो उस चक्कर में उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। अब देखते हैं फिर क्या होता है क्या नहीं होता है, बताते हैं आपको, जो भी होगा अपडेट करती रहूँगी मैं। तो अभी मैं ऐसी बैठी हुई थी, खाना वाना कुछ बनना था नहीं, बच्चे चले गए नीचे, और टीवी देखने का मूड नहीं था। और कनिष्का के डैडी पता है हमें छोड़कर कहाँ गए, पता शाम के टाइम बाल कटिंग कराने, और अभी आ गए हैं। दिखाती हूँ आपको कैसे लग रहे हैं कटिंग करवा कर। ये देखो ये कैसे लग रहे हैं कटिंग कराकर। क्या क्या कराया, दाढ़ी वगैरह भी करवाई क्या? स्मार्ट तो तुम हो, तारीफ कर दी मैंने तुम्हारी, कुछ तो बोल लो। हो गया तारीफ, क्या होता दिखता ना। ओहो हो दिखता नहीं है। ये कोई टाइम था तुम्हारा कटिंग कराने का? और क्या, ये टाइम था? क्योंकि मैं 2 दिन से नहीं नहाया, आज नहाऊंगा, इसलिए कटिंग करानी थी मेरे को। सुन लिया आपने, 2 दिन से नहीं नहाए हैं, तो 2 दिन से तो नहीं यार, ऐसा तो नहीं कह रहे हो तुम, गलत बोल रहे हो। परसों नहाए थे, हाँ परसों नहाए थे, कल नहीं नहाए थे, आज नहाने वाले थे। तो आज मैंने आपको बता ही दिया आज क्या क्या हुआ है पूरे दिन में। गवर्नमेंट ने बैन कर रखा नहाने के लिए भाई। आज का पूरा दिन ही इतना बकवास गया ना हमारा, मतलब कल का भी गया था, कल भी एक शाम होते ही, मतलब दिन ढलते ही एक बैड न्यूज़, और आज सुबह की शुरुआत हुई तो भी एक बैड न्यूज़। तो कोई नहीं, ये सब चलता रहता है यार, जिंदगी है तो ये सब भी होना है, कोई बात नहीं। और अभी ये जा रहे हैं नहाने, वो भी पता है क्या टाइम हो रहा है, अभी 7 बज रहे हैं, 7 बजे नहाने जा रहे हैं। और फिर पता है अभी इनकी खांसी भी ठीक नहीं हुई है ठीक से, अब ठीक है, अभी इनकी खांसी भी ठीक नहीं, देखो अभी भी आवाज आ रही होगा पीछे से, आपको तो सुनाई दे रहा होगा। तो अभी खांसी ठीक नहीं हुई है महाराज की, और ये चल दिए हैं 7 बजे नहाने, ठीक है। तो अब सोचो ये कल फिर से बीमार पड़ने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो होगा इनको कल। रात को करेंगे, मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, हाँ। तो चलो मैं यार खाना बना लूं, भूख लग रही है, अभी बना लूं रोटी। मैं 2 रोटी खा लूंगा बस। देखा, अरे मैंने दोपहर में आटा पता क्या हिसाब से गूंथा था कि हमारा आटा खत्म हो जाएगा, मैंने बोला 2 रोटी बस, फिर आटा बच जाएगा। चलो तो देख लेंगे, कोई नहीं, हम थोड़ा सा लेट खाना खा लेंगे, हाँ कुछ नहीं, खाना लेट खा लेंगे थोड़ा सा। ठीक है। तो चलो फिर मैं बनाने लग जाती हूँ खाना वाना, खा पी के निपटते हैं फिर जल्दी।
तो अभी मैं आपको जैसे बोल रही थी कि खाना थोड़ा लेट खा लेंगे, खा लेते हैं अगर थके हुए नहीं होते, थोड़ा लेट तो चलता, लेकिन आज थके हुए हैं, पूरा दिन ऐसे ही गया है मेरा तो, खासकर मेरा भी, इसके डैडी का भी ऐसे ही गया है, वो भी बाहर से आए, फिर हॉस्पिटल, फिर घर, फिर हॉस्पिटल, तो थक चुके हैं, दोनों ही थक चुके हैं पूरी तरीके से। तो अभी हम सोच रहे हैं कि जल्दी खा लेते हैं, कम भूख है कोई बात नहीं, कम खाना खाते हैं, लेकिन पहले नींद पूरी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडी को आराम नहीं मिलेगा तो फिर तबीयत खराब होनी है। तो खाना बना रही हूँ मैं इधर, सब कुछ तो खैर सुबह ही बना दिया, दोपहर में ही मैंने, अब सिर्फ रोटियां बनानी थी, लेकिन दाल मैंने सिर्फ उस टाइम सीटी लगाई थी, मगर तड़का नहीं लगाया था, तो अब तड़का लगाऊंगी, फिर एक साथ फिर क्या होगा, तड़का लग जाएगा तो दाल भी गर्म तभी कर दूंगी। तो पहले मैं बनाती हूँ रोटी। हमारे दिमाग में एक चीज आई कि यार कनिष्का स्कूल जाएगी कल, ठीक है, दादी एडमिट है। अब कनिष्का का टाइमिंग एक ऐसा है कि उसकी दादी उसको छोड़ने जाती थी, वही लेने जाती थी, 10 बजे का टाइमिंग उसका स्कूल का था और 2 बजे छुट्टी होती थी। तो अब टेंशन हो रही है कि यार कौन लेके आएगा उसको, क्योंकि बड़ी मम्मी भी उसकी अपना ड्यूटी जाती हैं, ठीक है, बड़े पापा भी कल चले जाएंगे शायद से उसके, तो वो भी नहीं लेने जा सकते उसको, और चाचू रहेंगे हॉस्पिटल में दादी के पास। अब देखते हैं अगर दादू फ्री हुए इसके ऑफ मतलब ड्यूटी से, कल जल्दी आ गए, जल्दी क्या वो तो अपने खैर टाइम पे आएंगे, लेकिन यह है कि हाँ अगर वो ले आए तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से लेने उसको। और छोड़ने की भी दिक्कत है, क्योंकि इसके डैडी तो 8:30 बजे उसको घर छोड़ देते हैं, लेकिन उसका टाइमिंग तो 10 बजे का है, स्कूल का 10 बजे जाना होता है, तो वो तब तक तो दादी के घर ही रहती है। अब देखती हूँ, बात करनी पड़ेगी कि कौन छोड़ेगा कौन नहीं छोड़ेगा उसको। अगर घर पे कोई नहीं हुआ तो फिर तो ये करना पड़ेगा कि मुझे ही जाना पड़ेगा छोड़ने भी स्कूल और लेने भी। काव्या आई और उन लोगों ने लड्डू बनाया, तो वो लड्डू दे के गई थी। कल मैंने बनाए थे तो मैंने उनको नीचे भिजवाए थे, और नीचे जो आंटी रहते हैं उनको भी दिए थे। तो आज उन्होंने लड्डू बनाए हैं, तो उन्होंने मुझे भेजे हैं, ये रे 5 लड्डू भेजे थे, 2 उसके डैडी खा चुके हैं, 3 बच रहे हैं। लेकिन मेरे को एक चीज नहीं समझ में आ रही, लड्डू है किस चीज के, मतलब इसका कलर बिल्कुल अलग है, पता नहीं क्या क्या डाला है। अब काव्या से मैंने पूछा, काव्या को तो नहीं पता है कि किस चीज के बने हुए हैं, तो ये मैं कल पूछूंगी उसकी मम्मी से कि इसमें क्या क्या डाला है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें ड्राई फ्रूट्स तो अलग ही दिख रहे हैं, खैर ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं, लड्डुओं में तो डलते ही हैं, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लग रहे हैं मुझे इसमें। और सौंठ जो होती है ना, जो ठंड में काम आती है, वो खाते हैं जो, तो एक वो सौंठ लग रही है इसके अंदर की, सौंठ वॉट डली हुई है इसमें, मतलब काफी हेल्दी वाले लड्डू लग रहे हैं मुझे ये। तो कल पता चलेगा कि ये किस चीज के बने हुए हैं। और अब ये लास्ट रोटी है, और एक छोटी सी रोटी बन रही है ताशु के लिए। तो मुझे ना ताशु के लिए छोटी रोटी इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि वो अपनी अलग प्लेट लेके बैठती है, ठीक है, और ये अलग प्लेट में जो खाएगी ना पूरी रोटी को फिनिश करेगी। दाल से तो पता नहीं खाएगी या नहीं खाएगी, बस दाल से वो रोटी खा लेती है, बाकी सब्जियों से नहीं खाती है। लेकिन वो इस रोटी में घी लगवाएगी अच्छे से, इसमें अच्छे से घी लगा हुआ होगा, फिर उसके बाद ये इस रोटी को पूरी फिनिश करेगी। तो ऐसे वो अपना खाना खत्म कर लेती है। अगर हमारे साथ खाए ना तो वो नहीं खाती है ठीक से। तो मेरी रोटियां बन गई हैं, फटाफट तड़का और लगा लूँ यार, टाइम क्या हो गया है, 8 बज गए। तो तड़का और लगा लेती हूँ, फिर फटाफट खाना खाते हैं और फिर सोते हैं, क्योंकि नींद आ रही है बहुत तेज। तो चलो फिर खाना खा के आपसे मिलते हैं। तो अभी खाना वाना भी हमने खा लिया है और बर्तन भी साफ हो गए हैं। मैंने सोने से पहले सोचा कि मम्मी से बात कर लेती हूँ, तो मम्मी से बात भी हो गई है। मम्मी पहले से थोड़ी बहुत ठीक हुई है, मतलब चक्कर में थोड़ा बहुत आराम है, पूरा प्रॉपर नहीं है। तो वो तो धीरे धीरे होगा, जब दवाइयाँ चल रही हैं, इंजेक्शन्स चल रहे हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा तब जाके वो ठीक होंगी। तो अभी खाना भी उन्होंने खा लिया है, उनका खाना तो हॉस्पिटल से आना था, तो उनके पास रुके हैं मनीष वहाँ पर, उन्होंने भी खाना खा लिया है। तो अभी मैं तो गई नहीं हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, तो अभी तो मैं नहीं जा सकती हूँ। तो मैंने कहा मैं कल आती हूँ, क्योंकि कल मुझे मार्केट जाना है। तो मैंने सोचा मैं उधर से उधर मम्मी से भी मिल के आ जाऊँगी। और अभी टाइम हो गया है गाइस 10:30, और बच्चों को मैंने सुला दिया है। कनिष्का बहुत मुश्किल से सोई है, और ताशु भी। ताशु तो बार बार सो रही थी और फिर उठ रही थी, लेकिन अब जाके वो सो गई है। तो मैंने कहा उसका दूध भी ले आती हूँ और व्लॉग का एंड भी कर देती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत तेज़ नींद आ रही है। मेरी आंखें आप देखो कैसे हो रखी है नींद से। तो चलो फिर करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड, मिलते हैं कल सुबह एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।